हाय, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 27 तक मैंने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया है। तो 27 तक मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो द सॉल्यूशंस ऑफ सेकेंड में 2019 आफ्टरनून सेशन एमएसटी सीईटी पेपर मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 27 हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 28 टू 50। तो लेट्स बिगिन। व्हेन वी से क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 क्या बोलता है? 28 सेज 3 डाइस आर थ्रोन। अब तुम खुद सोचो, जब तुम 3 डाइस फेंकते हो तो सैंपल सोचने की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। सैंपल होता है 6 क्यूब म्हणजे 216। तो मेरा सैंपल स्पेस आया 216। इवेंट के लिए बोलता है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस इज टू बी एटलीस्ट 5। सोचना बेटा, जब तुम 3 डाइस फेंकते हो ना, तो जो मिनिमम सम होता है वो 3 होता है, विच इज गेटेबल इफ यू गेट 1,1,1। तो अगर तुम्हें 1,1,1 मिलता है तो हम बोलते हैं कि तुमको सम 3 आए, एंड सम विल बी इक्वल टू 4। अगर तुम्हें 1,1,2 मिलता है या 1,2,1 मिलता है या फिर 2,1,1 मिलता है, याद रखना डाइस में बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से डाइस पर क्या आया। कई बच्चों को लगेगा 1,1,2, 1,2,1 एंड 2,1,1 आर सेम। नहीं, फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस ऑर्डर वाइज डिफरेंट है। जब मैं बोलता हूं मुझे सम चाहिए एटलीस्ट 5, यानी 5 या 5 से ज्यादा, मतलब तुम सोचो मुझे सम 3 नहीं चाहिए, सम 4 नहीं चाहिए, बाकी सारे सम्स चाहिए। मतलब अगर तुम इस सम का इवेंट बनाने की ट्राई करोगे तो कुछ नहीं, उल्टा मेथड लगाओ, सैंपल में से अनवांटेड केसेस को डिलीट कर दो। मतलब तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 212 हो गया, और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो इट शुड बी 212 अपॉन 216। आराम से 4 की टेबल में कट करो, 53/54 इज योर आंसर। इजी था ना? यस। क्वेश्चन नंबर 29, यू कैन चेक। 29 में वो बोलता है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 6, g ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस k, और फिर कहता है fog ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x। अच्छा, fog ऑफ x क्या होता है? fog ऑफ x का मतलब हुआ f ऑफ g ऑफ x। तो वो बोल रहा है कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ क्या होता है? g ऑफ f ऑफ x। तो इसका कहने का मतलब ऐसा हुआ कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x मतलब f उठाओ और x के जगह पे g ऑफ x डाल दो। तो वो जो 3x प्लस 6 था उसमें x के जगह पे g ऑफ x डाल दिया, दैट इज 4x प्लस k। आगे का प्लस 6 तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा,
और g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, तो 4x की जगह f ऑफ x मतलब 3x प्लस 6 प्लस k। वो तो चलना ही पड़ेगा बेटा, उस प्लस के का तुम कुछ नहीं कर सकते। चेक करो तुम्हें क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग 12x प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू परत 12x प्लस 24 प्लस k। हो गया ना यार, 12x कैंसल, यू विल से वहां का k यहां ले लो तो मिल जाएगा 3k माइनस k 2k, और 6 वहां ले लो तो आएगा 18। 2k इज इक्वल टू 18 म्हणजे k इज इक्वल टू 9। अब इससे इजी नहीं हो सकता था, दिस वॉज वेरी सिंपल गाइस। क्वेश्चन नंबर 30। अब 30th क्वेश्चन क्या बोलता है, तो लेट्स एनालाइज दैट। अगर आप 30th क्वेश्चन की बात करो, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, यस गाइस, सम ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू 9। अभी इतना तो तुम्हें पता होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। तो सम ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, और वो बोल रहा है कि वो 9 है। फिर बोलता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बी 5। बेटा फर्स्ट टू टर्म्स कौन होती है एपी की, जीपी की, a और AR। तो बोलता है इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आता है। बेटा बहुत सिंपल, दोनों को डिवाइड कर दो, इतना सिंपल है, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे ना, इस a इंटू ए प्लस आर को ऊपर रखा, a कॉमन, और a अपॉन 1 माइनस आर को नीचे रखा, तो कैसा होगा, a कैंसल हो जाएगा और 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आएगा तुम्हें 5/9। कम ऑन, इसके आगे तुम कर सकते हो, आई नो दैट। मैंने आपको पहले वीडियो में ही प्रॉमिस किया था, हम लोग हिंट्स करेंगे, वी आर डूइंग हिंट्स ऑफ द सम्स। पूरा पूरा सम नहीं कर रहे हम लोग, हिंट्स कर रहे हैं। थोड़ा सा कैसा है, मुझे इस पेज का जगह मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा, व्हेन यू से क्वेश्चन नंबर 31, come on, 31 is direct. Everybody should know negation of for all। ये जो for all सिग्नेचर होता है, जब इसका नेगेशन करोगे तो देयर एग्जिस्ट आता है और आगे का क्लॉज नेगेट हो जाता है। आगे का क्लॉज मतलब ये जो n+7 ग्रेटर देन 6 लिखा है, जब n+7 ग्रेटर देन 6 को नेगेट करोगे, n+7 ग्रेटर देन 6 को नेगेट करोगे तो रिप्लाई आएगा n+7 लेस देन और इक्वल टू 6। अभी ढूंढ लो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए देयर एग्जिस्ट का सिंबल भी है और n+1 लेस देन और इक्वल टू 6 भी है। इजी, इट शुड बी गाइस, इट शुड बी इजी। 32 में उसने क्या किया, तो वेक्टर दिए और बोला कि दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर है, दे आर कोलिनियर। अगर वो लोग कोलिनियर है तो उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो प्रपोर्शन में होंगे, गारंटेड।
तो पहले वेक्टर का आई कोएफिशिएंट x अपॉन दूसरे वेक्टर का आई कोएफिशिएंट 1 विल बी इक्वल टू पहले वेक्टर का j कोएफिशिएंट -3 अपॉन दूसरे कोएफिशिएंट का j कोएफिशिएंट y इक्वल टू पहले वेक्टर का k कोएफिशिएंट 7 दूसरे वेक्टर का k कोएफिशिएंट -z। यू विल रियलाइज कि तुम्हें तीनों का इक्वल 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 इस तरह से मिल गया। अब व्हाट यू कैन डिजाइन, बहुत सिंपल, अगर आप ये पहले दोनों रेशियो को बोलते हो कि तुम लोग इक्वल हो, इक्वल तो तीनों है, अगर तुम दोनों इक्वल हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मिलता है एक्स वाई इज इक्वल टू -3। फर्दर अगर तुम बोलते हो अगले दोनों को कि बेटा इक्वल तो तुम लोग भी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है मुझे मिल रहा है y अपॉन जेड, या z अपॉन y भी मिल सकता था, लेकिन मैं मेरे आंसर पे नजर गड़ा के बैठा हूं। मुझे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन z का आंसर चाहिए। y अपॉन z क्या आ रहा है तो चेक करो, y अपॉन z आ रहा है 3 अपॉन 7, माइनस माइनस कैंसल हो गया बेटा, माइनस माइनस कैंसल हो गया, ये आया। और अगर अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स वाई इंटू वाई अपॉन जेड, तो मुझे मिल रहा है -3 इंटू 3/7, और यही तो चाहिए था। एक्स वाई इंटू वाई बाय जेड करोगे तो ही तो मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर बाय जेड, यानी आंसर इज -9/7। अच्छा क्वेश्चन था, इतना डायरेक्ट भी नहीं था। अच्छा, एज फार एज 33rd क्वेश्चन इज कंसर्न, क्वेश्चन पूछता है कि tan ऑफ x माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फा इंटू tan ऑफ 2x का इंटीग्रेशन अगर p log sec 2x प्लस q log sec x प्लस अल्फा प्लस r log sec x माइनस अल्फा है, देन व्हाट इज p प्लस q प्लस r। बेटा ये तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का एक शॉर्टकट है, आई होप यू पीपल माइट रिमेंबर। शॉर्टकट ने सिखाया था अगर a प्लस बी, आई होप माइंड में बैठ रहा है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू c, वो बोल रहा है दो एंगल का एडिशन अगर तीसरा एंगल आता है तो tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c, ये क्या होता है? व्हाट इज tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c? तो इसका रिप्लाई हमेशा ऐसा आएगा, अगर a प्लस बी इक्वल टू c है तो tan ऑफ बड़ा एंगल माइनस tan ऑफ एक छोटा एंगल माइनस tan ऑफ दूसरा छोटा एंगल। इस तरह का शॉर्टकट बैठता है गाइस। तो अगर मुझे ये समझ गया कि ये शॉर्टकट ऐसा है, यही केस तो इसके 3 एंगलों के साथ आ रहा है। देखो, एक एंगल था x माइनस अल्फा, एक एंगल था x प्लस अल्फा, और एक एंगल था 2x, जो इन दोनों को ऐड करके ही तो बन रहा है, अल्फा अल्फा कैंसल। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज tan ऑफ x माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फा इंटू tan ऑफ 2x, तो अपने ऊपर वाले शॉर्टकट को यूज करो जो मैंने अभी अभी सिखाया।
इसका रिजल्ट आएगा tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x प्लस अल्फा माइनस tan ऑफ x माइनस अल्फा। और अब अगर तुम्हें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है तो ऑब्वियसली इज सेम एज इस पार्ट का इंटीग्रेशन। अब कर लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे यही फीचर्स आएंगे और तुम्हारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो पी क्यू आर का काम करेंगे। सिंपल, आई होप सो। यस, पेपर का विड्थ खत्म हो गया तो आई ट्राइड टू यूज सम एक्स्ट्रा पेपर फ्रॉम दिस। आई होप इट्स ओके फॉर यू गाइस। We are using some extra bit of paper from here. Okay, so next one is, ये हमने किया 33। थोड़ा सा पेपर नीचे लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आई विल टेक इट अप लाइक दिस। जितने तक मुझे 34 दिखाई देगा उतने तक मैं लूंगा। ओके, ओवर हियर क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है 34। अब 34 क्वेश्चन क्या बोलता है? यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कितना एफ ऑफ एक्स बोला? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो बेटा अप्रोक्सीमेशन है तो तुम्हें तो पता है डेरिवेटिव लेना ही पड़ता है। तो हमने लिया एफ डैश ऑफ एक्स इज 2x माइनस 2 और उसने पूछा था एट द वैल्यू 2.99। अगर मुझे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.99 पे चाहिए तो बच्चों को याद होगा ये 2.99 तुम्हारे a प्लस एच का काम करता है। तो मैं बोलूंगा a प्लस एच इज इक्वल टू 2.99 एज गुड एज 3 माइनस 0.01। मतलब इसने a का वैल्यू डिक्लेयर किया 3 और h का वैल्यू डिक्लेयर किया माइनस 0.01 और फिर आपके अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लग गया। f ऑफ a प्लस एच इज f ऑफ a विच इज 3 प्लस h यानी माइनस 0.01। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करने में मैंने मिस्टेक किया। यस, आई रिकलेक्टेड दैट वेरी फास्ट। यस बेटा, होता है कभी कभी, ये मिस्टेक भी हमसे भी हो जाता है। आई वॉज इन सम डिफरेंट थॉट्स फॉर गोइंग ऑन इन द माइंड। ओके, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए के लिए क्या करोगे? इस एफ ऑफ एक्स को पिकअप करोगे और इसमें x के जगह पे 3 डालोगे। तो अगर इसमें x के जगह 3 डाला तो यह आएगा 9 माइनस 6 प्लस 1। 9 माइनस 6 प्लस 1 प्लस h करना होता है तो वो तो खुद ही माइनस है, माइनस 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए, यानी एफ डैश में अब a का वैल्यू डालना है। तो a मतलब 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2। तो 9 माइनस 6 प्लस 1 आया 4, ये हो गया माइनस 0.04। आ गया ना आंसर गाइस? तुम्हारा आंसर आ रहा है
3.96 चेक कर लेना ऑप्शन में है या नहीं। 3.96 यस, ऑप्शन ए। इतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना। नेक्स्ट वन 35। लुक, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट x इज इक्वल टू, तो जाहिर है x का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो क्वेश्चन बोलता है x इज इक्वल टू 2 प्लस 27 माइनस टी क्यूब है, मोस्टली तो टी क्यूब है बेटा, आई नो। मैंने 27t, यस इट इज 27t माइनस टी क्यूब। फिर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोलता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस। बेटा रिवर्सेस का मतलब होता है यू टर्न मारना, यानी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसका अचानक से मन बदला और उसने पलटी मार दिया ऐसे। अगर पार्टिकल इस तरह से पलटी मारता है तो यहां यू कैन से डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए जीरो से गुजरना पड़ता है, मतलब एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका वेलोसिटी आएगा 27 माइनस 3t स्क्वायर, और जहां तुम्हारा पार्टिकल डायरेक्शन रिवर्स करेगा वेलोसिटी जीरो होगी। चेक करके देखो, t स्क्वायर 9 आ रहा है, मतलब t3 आ रहा है। प्लस और माइनस 3 नहीं बोल सकता यार, क्योंकि ये टाइम है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइम तो मिल गया, उसको टाइम नहीं चाहिए, ध्यान से देखो डिस्टेंस चाहिए, यानी फिर से x चाहिए। अब क्या करोगे, x के फॉर्मूले में t को 3 डाल दो, तो इट इज 2 प्लस 27 3 सा 81 माइनस 3 क्यूब खुद 27, तो ये तो मेरा 2 प्लस 81 आ रहा है 83, यू हैव टू डू 83 माइनस 27। 83 माइनस 20 करूंगा तो 63 आएगा, 63 में से और 7 हटा दिया 56 आएगा, तो जहां तक मुझे लग रहा है आंसर 56 आएगा। यस, ऑप्शन में भी है, तो आंसर इज 56। इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, देखो ज्यादा जगह भी नहीं लेता, फटाफट होता है। 36 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू W डॉट U क्रॉस V। मैं तो बोलूंगा सबसे पहले इसमें बॉक्स, हाँ ये बॉक्स प्रोडक्ट है, पहले तो वो पहचानो। सबसे पहले अप्लाई करो बॉक्स प्रोडक्ट की साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो W के बाद U है तो U इधर आ गया, U के बाद V है, V इधर आ गया, और W इधर चला गया, और एक करना है तो अब V इधर आ गया, W इधर, एक एक स्टेप पीछे ले रहा हूं, देखो एक एक कदम पीछे, क्रॉस, बचा हुआ U इधर आ गया। ये तीनों इक्वल होते हैं बेटा, ये तीनों इक्वल होते हैं, तो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है हु इज नॉट इक्वल टू, तो ये जो उसने पूछा, अगर मैं ये साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं
ए तो इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखो, इवन बी इक्वल आ रहा है, साइक्लिक के हिसाब से बी भी इक्वल आ रहा है। बेटा सी भी इक्वल है, कैसे? डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव वैरायटी, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिवनेस होती है। ये देखो, ये डॉट है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो मैं चाहूं तो u क्रॉस v को पहले लिखूं डॉट और फिर w लिखूं, चलेगा? यानी ऑब्वियसली नॉट इक्वल कौन हुआ? d, वही तो उसने मांगा था, हु इज नॉट इक्वल टू। इजी, ग्रेट। 37, इसमें मेरे सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं है, ये तुमको 11th का टीचर ही सिखाता है कि साइन ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। दिस इज साइन 18, √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। अभी छेड़ ही रहे हो तो मैं एक और बता देता हूं, साइन ऑफ 54 डिग्री। अगर साइन 54 पूछता ना, आंसर होता है √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। साइन 18 और साइन 54 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, सॉरी, कॉन्जुगेट होते हैं। तो साइन 18 होता है √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन बी। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आया कैसे था? तो आया बेटा ऐसे था कि जिस टीचर ने भी डिराइव करने को सिखाया होगा वो सबसे पहले थीटा को मान लेता है 18 डिग्री। अब अगर वो 5 मल्टीप्लाई करे दोनों साइड पे तो आता है 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इससे लिखता है 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब एक काम करो, टेक कॉस ऑन बोथ दी साइड्स, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। साइन ऑन बोथ दी साइड से भी ट्राई कर सकते हो। 3 थीटा 2 थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपको कंपाउंड एंगल से आते हैं, यू नो इट वेरी वेल। स्टिल मैंने तुमको डायरेक्टली शॉर्टकट वैल्यूज दे दी यार। नाउ यू नो वेरी वेल साइन 18 क्या होता है और साइन 54 क्या होता है। I hope these hint videos are helping you. मेरे हर वीडियो का एक ही पर्पस होता है बेटा, आपकी मदद करना, और मेरा कोई पर्पस नहीं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 38। एरो नहीं मार रहा अभी, या तुम बोलो तो मार भी दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बाद में देखते हैं, जगह को मैनेज करते हुए देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ऐसा बोलता है कि अगर कोई बोले कि यू हैव अ प्लेन, ओके, यू हैव अ प्लेन जिस पर तुमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का फुट A, B, C है। इस परपेंडिकुलर का फुट A, B, C है, तो बिलीव मी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं। फुट के कोऑर्डिनेट्स उठाओ, ax प्लस by प्लस cz इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तुम्हारे प्लेन का इक्वेशन होता है। बेटा गेम बहुत इजी हो गया है ना। ये सम इतना क्लियर कट बोल रहा है
कि तुम्हारा फुट इज 4, -2, -5, तो तुम्हारे प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट्स भी यही होंगे, और ये सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन बी में, 4x - 2y - 5z। तो मैं RHS भी क्यों कैलकुलेट करूं? तो मेरा आंसर तो सीधा सपाट आ गया। टेल मी गाइस, इजी था? अगर ये शॉर्टकट पता था तो इजी था। 39 क्या बोलता है? इंटीग्रेशन x² + 1, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट। इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x⁴ -x² + 1 dx। ये सम वीक और एवरेज बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, स्कॉलर्स आराम से हैंडल करते हैं। ऐसा चिंता नहीं करो बेटा, अब आप भी कर पाओगे। जब ऊपर x² हो और नीचे x⁴ हो, यानी नीचे x² में क्वाड्रेटिक हो, तो ऊपर से भी x² कॉमन लेने का, ताकि तुम्हें मिले 1 + 1/x² लाइक दिस। नीचे से भी x² कॉमन लेने का। ऐसे सम्स तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस में है, तो ये कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x² -1 + 1/x² dx. What happened is x² cancelled. अतः बग जो डिनोमिनेटर है तुम्हारा, उसमें ये जो टर्म्स है x² + 1/x², क्या इसे लिख सकते हो x - 1/x द होल स्क्वायर, संभालना, +2। ये बहुत ट्रिकी गेम है, +2, क्योंकि x - 1/x के होल स्क्वायर में अंदर -2 भी आता था, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने +2 दिया, और जो सम के पास खुद का -1 था वो तो रखा ही उधर, वो कहीं नहीं गया, और ऊपर मेरा बराबर 1 + 1/x² मेंटेन्ड है dx। कैन यू ऑब्जर्व? अब ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कड़क, ये जो x - 1/x है ना, इसी का तो डेरिवेटिव बैठा है इधर। x - 1/x का डेरिवेटिव लेके देखो, यही आएगा। मतलब तुम इसे आराम से लिख पाओगे dt अपॉन t², और +2 - 1 आएगा +1। तो बेटा इसका आंसर तो सीधा सीधा tan इनवर्स ऑफ t आता है। अभी t को बैक सब्स्टिट्यूट कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी नजर आना चाहिए। बीच में माइनस है गाइस, भूलना नहीं, प्लस नहीं है, माइनस है। हाँ, क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? आई होप सो। इतना भी बुरा नहीं है। द मेथड्स दे आर वेरी कंफर्टेबल मेथड्स गाइस। आपके ऊपर है आप कितना जल्दी अडेप्ट करते हो। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हो, ये 40 बहुत फेमस वैरायटी है। x⁴y is equal to e⁻x - y. When I say famous variety, I tell you why. कैसे फेमस बोलता हूं मैं इसको? गाइस, बिफोर 2008 मालूम है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं थी, चितले जोशी करके एक टेक्स्ट बुक आया करती थी, चितले जोशी। ये दो अलग अलग लोग हैं,
चितले सर एंड जोशी, इनकी एक टेक्स्ट बुक आती थी 2000, ये था बिफोर 2018। हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आई 2008 में, वो अब तक 3 बार रिवाइज हो चुकी है। 3 टाइम्स बुक्स रिवाइज हो चुकी हैं टेक्स्ट बुक्स, लेकिन ये सम कभी सिलेबस से हटा ही नहीं। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट सम्स के आंसर्स याद करके जाओगे, क्योंकि देखो अगर चितले जोशी सर ने भी अपने बुक में ये रखा था, गवर्नमेंट बुक ने भी रखा, पोर्शन चेंज करते हुए कोई इस सम को निकालने को तैयार नहीं है, का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सम इंपॉर्टेंट है। इसका dy बाई dx याद रखोगे तो नसीब, इसका dy बाई dx होता है log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, सिर्फ 1 प्लस log x पे स्क्वायर चिपकाना है। इसका ये डेरिवेटिव होता है log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। और फर्दर तुम्हें क्वेश्चन x को 1 डालने को बोल रहा है। बेटा अगर x को 1 डालोगे तो log x तो 0 हो जाएगा ना, log 1 इज 0, तो इसका तो न्यूमरेटर 0 हो गया। म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम बोल पाओगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0। आ गया dy बाई dx इक्वल टू 0, ऑप्शन में है ऑप्शन सी। क्लियर, गुड। फर्दर 41 बोलता है मैट्रिक्स से 1 प्लस 2i आए। हाँ, अगर किसी को इमेज देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैट्रिक्स इज 1 प्लस 2i i माइनस i एंड 1 माइनस 2i। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा ये तुम बच्चों को भी मालूम होगा, मोस्टली तो मालूम होगा, ये जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है मल्टीप्लायर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज एक्चुअली अ शॉर्टकट। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई तो मुझे रखना ही है, देखो चारों ऑप्शन आई दिखा रहा है, तो मेरे को डिटर्मिनेंट की चिंता करनी है बस। डिटर्मिनेंट कैसे करते हो, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये तो a स्क्वायर माइनस 2i द होल स्क्वायर ऐसा आएगा। फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन का माइनस, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई मारते हो तो माइनस आई स्क्वायर है ना, माइनस आई स्क्वायर, और साथ में आई रहना ही है। गाइस आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये आया 1। अब इतना मैं थोड़ा फटाफट करूंगा, +4 इतना तो बच्चों को आता होगा, आई स्क्वायर साइन चेंज करेगा। अच्छा, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर से आई स्क्वायर वापस से -1 लाया, यानी कि ये -1 आई। ये लो, यानी मेरा आंसर आएगा 4i। नहीं, हाँ बराबर 4i, मेरा आंसर आएगा 4i, ऑप्शन डी। इजी था ना गाइस, बहुत इजी था। अगर कोई बच्चा बोलता है कि टफ था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंसी। 42 क्वेश्चन देखो, शक्ल समझो। क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंसी।
वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ये देखो, चारों ऑप्शन के पास P और Q, ये फिगर है, ये जो P और Q होता है, इसकी जो टेबल होती है वो फिक्स होती है। P और Q की टेबल फिक्स होती है, पहले 3 ट्रू और चौथा फॉल्स। अच्छा, नेगेशन Q, तो नेगेशन Q की टेबल भी फिक्स होती है। नेगेशन Q आता है, सब बच्चों को पता होगा होपफुली, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि Q की टेबल होती है ट्रू फॉल्स, तो नेगेशन Q की होगी फॉल्स ट्रू। ऑप्शन ए इन दोनों में कर रहा है, और अगर तुम और करोगे तो ये ट्रू है। इनफैक्ट सारे ट्रू आ रहे हैं बेटा, सारे ट्रू आ रहे हैं, यानी ये कंटिंजेंसी नहीं है। ये रिजल्ट आया और करके। ऑप्शन सी देखो, एंड कर रहा है इन्हीं दोनों के बीच में। सिंस इन्हीं दोनों के बीच में, मैं सोच रहा हूं अब भी कर लूं। एंड करूंगा तो पहले में फॉल्स आ रहा है, दूसरे में ट्रू आ रहा है ना? यस, और अगले दो में फॉल्स आ रहा है, ये मिक्स आ रहा है देखो, यानी ये कंटिंजेंसी है। उसे भी तो कंटिंजेंसी ही तो चाहिए थी, यानी ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। आई होप मैंने कैसे किया समझा। P और Q की टेबल याद रखने का बेटा, ट्राई टू रिमेंबर P और Q की टेबल। सिमिलरली नेगेशन Q की टेबल रिमेंबर। ऐसे कुछ 7-8 फॉर्मेट्स हैं इन द लॉजिक चैप्टर, जिन्हें मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स याद रखें। ये तो शॉर्टकट है यार, 43, सॉरी माय मिस्टेक, 43 शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या था? इंटीग्रेशन a to b any function of x upon same function plus same function a plus b minus x। अगर किसी ने ऐसा पूछा तो इसका आंसर हमेशा b माइनस ए डिवाइड बाई 2 यही आएगा, लेकिन फंक्शन का फॉर्मेट ये होना चाहिए। और इस 43rd में मुझे फंक्शन f ऑफ x समझ में आ रहा है रूट एक्स है। अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार, इसका आंसर आ रहा है b माइनस ए डिवाइड बाई 2। ये ले, ये रहा तेरा आंसर। इजी गाइस, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा फिटिंग पोजीशन का यहाँ, सॉरी नो प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम है बट आई एम मैनेजिंग फॉर दिस हेल्प ऑफ योर्स। 44, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y equal to x by the circle is AB। तो बेटा सबसे पहला काम करो, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करो। जब भी कोई तुमसे कहता है इंटरसेप्ट कैलकुलेट करो, मैं सजेस्ट करूंगा इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो। तो मेरा जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, और जो लाइन दी उसने y इक्वल टू x, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। दोनों को अगर साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हो मतलब सर्कल की इक्वेशन में y के जगह x डाल दो, तो ये भी एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो
2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड विद y इक्वल टू x। मतलब अगर मैं वो क्वेश्चन के मेंशन्ड a और b पॉइंट्स देखूंगा तो वो होने चाहिए 0,0 और 1,1। समझा? इजी है बेटा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन चाहता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायामीटर, तो बेटा डायामीटर फॉर्म लगा दो। डायामीटर फॉर्म क्या थी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। खत्म। इसे कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे तो कहीं ना कहीं ओरली दिखाई दे रहा है, इसे मैंने ओरली कैलकुलेट किया, मेरे को ऑप्शन बी आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कोई नंबर बीच में आ ही नहीं रहा है तो 3 आने का चांस ही नहीं, और -1 यानी नेगेटिविटी आएगी तो -x एंड -y आएगा। ऑप्शन सी आ रहा है। मैंने डायामीटर फॉर्म लगाया गाइस, डायामीटर फॉर्म। आई होप थिंग्स आर बिकमिंग इजियर। आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने का मेरा विचार है। 45, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट 45। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। बेटा अगर कोई सर्कल कॉन्सेंट्रिक होता है, when we say two circles are concentric circles, ठीक है ना, अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो उनका जो वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। मतलब मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, -6x आएगा, -4y आएगा, ये सब सेम रहेंगे, फर्क सिर्फ कांस्टेंट को पड़ेगा। यस, ये चीज तुमने ये क्वेश्चन में पढ़ी। अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो उनका जो वेरिएबल पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज द सेम, रिमेन्स द सेम। अच्छा, फर्दर बोलता है टचिंग द वाई एक्सिस। जब भी कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। रेडियस जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। हाँ, याद है? इसका सेंटर कैसे निकालते हैं? -g, -f। याद रखना, ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ये होता है 2g, ये जो y का कोएफिशिएंट होता है ये होता है 2f। तो अगर मैं g और f निकालूंगा तो मुझे आएगा -3 और -2, और -g, -f निकालूंगा। याद रखना, सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f। उस हिसाब से इसका सेंटर आ रहा है 3,2 और सर्कल इज टचिंग द y एक्सिस, तो रेडियस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, यानी रेडियस, सॉरी x कोऑर्डिनेट, आई एम वेरी सॉरी, रेडियस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, यानी रेडियस इज 3। पर फिर इसमें रेडियस का एक फॉर्मूला भी है ना, √g² प्लस f² - c
ये रेडियस होता है। तो डालना शुरू करो, रूट ऑफ 9 प्लस 4 माइनस के इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लो यार, ओपनली के का वैल्यू 4 आ रहा है, देखना, यानी के को 4 डाल दो। कौन सा 4? +4। इधर भी देखो +4 ही बैठेगा, प्लस के है, मतलब ऑप्शन ए आएगा। क्या बोलते हो? इजी होना ही चाहिए, इजी है। 46, अगर मैं 46 क्वेश्चन की बात करता हूं, बोलता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस x रेस टू 5 dx। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं पिछले 4 महीनों में, उनको इसका और एक शॉर्टकट आता है, गामा, बीटा गामा फंक्शन से। पर अभी मैं, डोंट वरी, अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि मेरे किसी बच्चे को इस समय सारे बच्चों को बीटा गामा आता होगा। तो आई विल ट्राई टू यूज एज सिंपल मेथड एज पॉसिबल। याद है, देयर वाज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी, या इट इज 46 नॉट 49। देयर इज डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is always equal to integration 0 to a f of a minus x dx। अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं ना बेटा, तो यही इंटीग्रेशन अगले स्टेप में कन्वर्ट होके बन रहा है 0 to 1। ये जो x लिखा है पहले, ये a माइनस x बनेगा, तो ये 1 माइनस x बन जाएगा, और इसमें x के जगह 1 माइनस x डाल के देखो, ये अकेला x रह जाएगा बेटा, रेस टू 5। अब तो केक वॉक है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेस टू 5 माइनस x रेस टू 6 dx। तो बच्चों को इसका इंटीग्रेशन एकदम ओरली आता है। इसका आएगा x रेस टू 6 अपॉन 6, इसका आएगा माइनस x रेस टू 7 अपॉन 7, वो भी लिमिट 0 to 1 कैलकुलेट करने गए तो तुम्हें मिलेगा 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 7, बेसिकली 1 अपॉन 42, ऑप्शन बी। इजी था, है ना? यानी अगर मुझे वो मेरा दिया हुआ बीटा गामा नहीं आता होगा तो भी चलेगा, ये मेथड भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 47 बोलता है 4 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 6 कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 पाई। फॉर्मूला यूज करो यार, दैट इज, मैं क्या करेगा, छोटे नंबर को प्रेफरेंस देगा, 4 को, 4 साइन इनवर्स x, 6 को 4 प्लस 2 में तोड़ेगा, दैट इज 4 cos inverse of x। yes I know I have written a little wrong, मैंने वापस से sin inverse लिख दिया जोश जोश में, हम टीचर ज्यादातर जोश में ही होते हैं। 4 cos inverse of x plus 2 cos inverse of x। आंसर तो 3 पाई देख के बैठा ही है, ये तुम्हें पता है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स।
जो कि अल्टीमेटली होता है पाई बाय 2 प्लस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई। ये ले इजी हो गया, ये कैंसल होके 2 हुआ, 2 पाई बना, 2 पाई जाके वहां 3 पाई में माइनस हुआ, पाई बचा, 2 को नीचे ले लो, तो cos इनवर्स x आ रहा है पाई बाय 2, तो x आएगा cos पाई बाय 2 म्हणजे 0। एकदम इजी था बेटा, ये आया cos पाई बाय 2 म्हणजे 0। 48 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x अपॉन x dx। वाओ, एंड आंसर इज k बाय 2। बोलता है इसका आंसर k बाय 2 आएगा। कैसे करेंगे? मुझे कोई शॉर्टकट तो इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो आई विल पुट अ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन डालो कि इस रूट को वो गायब कर सके। मैं डाल रहा हूं x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। अगर x a साइन स्क्वायर थीटा है तो dx क्या होगा? तो dx होगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना? और लिमिट्स चेंज करो, व्हेन x इज इक्वल टू a इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू अभी 1 ही लेंगे, एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यानी अपर लिमिट विल बी रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2, एंड व्हेन x इक्वल टू 0 तो फिर 0 ही आएगा यार, साइन के लिए तो 0 ही रहता है। अच्छा, रूट ऑफ, समझ रहा है, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, a कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन ही आया है a साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपने को, और बाहर की तरफ जो बैठा है वो 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, जगह नहीं थी इसीलिए शॉर्ट में लिखा। ये आया 0 से लेके पाई बाय 2, अंदर ही अंदर a कैंसल, लिखूंगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a, अब मेरे पास जगह है तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये देख, साइन थीटा कैंसल, व्हेन आई से साइन थीटा कैंसल, 2a बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कम ऑन, अब इसका शॉर्टकट तो बच्चों ने किया ही होगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आएगा 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 2। आई एम होपिंग गाइस इतना शॉर्टकट तुम्हें आता होगा। 2 कैंसल, मेरा आंसर आया पाई a डिवाइड बाय 2। यस, ऑप्शन ए में है। मेरा लक मेरा लक मेरा लक मेरा लक नहीं नहीं बेटा, आपका भी लक है ही, चिंता नहीं, सबका लक साथ देगा एग्जाम के दिन, चिंता नहीं करो। 49 क्वेश्चन बोलता है b
साइन बी माइनस सी साइन सी डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी। तो बेटा जो भी बच्चों ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स के शॉर्टकट्स अच्छे से पढ़े हैं, याद है, या जो भी बोलो, वो फटाफट कर लेंगे। b इंटू साइन बी मतलब b के माइनस c इंटू साइन सी मतलब c के डिवाइड बाय साइन ऑफ b माइनस सी का शॉर्टकट किया होगा होपफुली। क्या था याद कर, k अपॉन स्मॉल a, साइन ऑफ b माइनस सी ऐसा आएगा k अपॉन स्मॉल a b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सोचो, सब कैंसलेशन वैंसलेशन करने के बाद आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है ए। मानता हूं यहां डिपेंड करता है कि तुम्हें शॉर्टकट आता है कि नहीं, लेकिन बोलते हैं ना शॉर्टकट तो आना ही चाहिए। हम बिना शॉर्टकट के एमसीक्यू कैसे करें वाला सिनेरियो है। अगर शॉर्टकट नहीं, एमसीक्यू नहीं। देखता हूं बेटा जगह है क्या मेरे पास टू सॉल्व 50th क्वेश्चन। चलो यहां कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 करने की। हो जाएगा, ऐसे कुछ बात नहीं है, इतनी सी जगह में भी हो जाएगा। पहले देखो 50th क्वेश्चन क्या कहता है, d थीटा बाई डी टी इज माइनस ए थीटा माइनस थीटा नॉट। d थीटा माइनस डी टी, d थीटा माइनस डी टी इज माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। यस, बच्चों ने सही पहचाना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है तुम्हारा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बच्चों को भी मालूम है थीटा नॉट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। कैसे करते हो, तो डी थीटा डिवाइड में ले लो थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां आ जाएगा माइनस के dt, और ये स्टेप पे कर दो इंटीग्रेट। ये देख हो गया, इसका वैल्यू आया log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये बैठा माइनस के टी प्लस सी। जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन में उसने लॉग नहीं रखा है, करेक्ट, उसने लॉग नहीं रखा है, ई रेस टू रखा है। तो तुम्हें लॉग के रूल्स तो पता है, अगर लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज दिस, तो थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी को इंडाइसिस से ले ले यार, ई रेस टू सी, और फिर वो अगेन एक कांस्टेंट है, बोल दे अल्फा, क्या फर्क पड़ता है। ये देख थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आया ई रेस टू माइनस के टी इंटू अल्फा, उसने ए बोला है, क्या जाता है, और उसने माइनस थीटा नॉट को इस तरफ शिफ्ट किया है। हम भी कर सकते हैं, अगर माइनस थीटा नॉट को ये तरफ शिफ्ट करोगे, और ई रेस टू माइनस के टी है बेटा, क्लियर दिखता है मुझे तो ऑप्शन ए आ रहा है क्या नहीं गाइस। यस यस, आई नो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कुछ जगहों पे ऐसे शॉर्टकट्स यूज किए जो हमको नहीं आते थे, पर बेटा ये इस मोमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर अब हम लोग को शॉर्टकट नहीं आए तो कैसे चलेगा वाला पॉइंट है। मैं जानबूझ के पेपर को छोटा कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा व्यूइंग
एक बार में देख सको। यस, यू कैन सी मोर व्यूइंग ऑन वन पेज गाइस। याद होगा हमने पहले वीडियो से शुरू किया था ये सब, एंड वी केप्ट ऑन डूइंग दिस। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने बिगिन किया था, आज हमने टिल क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया। अब मैं ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर कर सकता हूं, बिकॉज आप ये पीडीएफ कंप्लीट है, इट्स अ कंप्लीट पीडीएफ, सो आई कैन शेयर। अब ये मेरी कैपेसिटी में है कि मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूं। 50 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। आई होप ईच एंड एवरी हिंट, ईच एंड एवरी शॉर्टकट आप यूज करोगे। मंडे से आपका एग्जाम चालू हो रहा है 12 तारीख से। बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई विल कीप हेल्पिंग यू वेयर एवर पॉसिबल फॉर मी। कभी भी याद रखना, शार्पवेल हमेशा स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए रेडी खड़ा है।